दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो बात पिछले कई महीनों से चल रही थी, जियो फाइनेंशियल का अलायंस के साथ में पार्टनरशिप का सपना जो अब सच होता है वो दिखाई दे रहा है और इसको लेकर अपडेट लेटेस्ट आ रही है। उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या है पूरा मामला और कहाँ तक बात पहुँची समझेंगे। बजाज ग्रुप और अलायंस अलग होने जा रहे हैं, वो वहाँ से अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं और जियो फाइनेंशियल के साथ में नई शुरुआत होने जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या जियो फाइनेंशियल को बहुत बड़ा मौका मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर में? क्या आने वाले समय में तेज़ी से वो अपनी स्थिति को नंबर 1 पे ला सकते हैं? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाज़ार में पिछले 3 दिनों से तेज़ी का दौर जारी है और क्या ये लंबी तेज़ी है या फिर अभी इसमें और गिरावट की संभावना बाकी है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बाज़ार में आप देख सकते हो आज तेज़ी देखने को मिली। बड़ी तेज़ी तो नहीं थी लेकिन ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली। तूफ़ानी तेज़ी के बाद आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग होना बड़ी बात है और आप देख सकते हो कि बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दे रही है और इसका फ़ायदा भी यहाँ पे जियो फाइनेंशियल भी हुआ। जियो फाइनेंशियल भी निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है। आज 228 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 1.30% की तेज़ी थी। इंट्राडे में 231 तक जाता हुआ दिखाई दिया, यानी 230 के लेवल को इसने तोड़ा इंट्राडे में। तो देख सकते हो कि स्टॉक निचले लेवल से ज़बरदस्त फिर से बाउंस बैक देता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इसके बीच में काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल अलायंस के साथ में गठजोड़ की तैयारी में है। तो देख सकते हो कि अलायंस और बजाज ग्रुप का 24 साल पुराना जॉइंट वेंचर था जिसको समाप्त करने की घोषणा अलायंस ग्रुप ने कर दी थी और ये अलायंस के बाद में अब जियो फाइनेंशियल के साथ में बातचीत शुरू हो चुकी है। तो अलायंस ऐसी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ में भारतीय लाइफ और जनरल इंश्योरेंस मार्केट में दोबारा कदम रखने के लिए गठजोड़ की कोशिशों में जुट गया है। इससे पहले अलायंस ने बजाज ग्रुप के साथ में अपने 24 साल के जॉइंट वेंचर्स को समाप्त करने की घोषणा की थी, यानी बहुत लंबा दोनों ने पीरियड निकाला साथ में। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले अगर आप देखें तो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो अब बजाज ग्रुप से अलग हो रहे। तो जर्मन फाइनेंशियल सर्विस दिग्गज अलायंस बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी 26% की हिस्सेदारी है, यानी करीब 2.8 अरब डॉलर की जो अपनी भारत की जो हिस्सेदारी है उसको वो बेचने जा रहा है और इस राशि का जो भुगतान है कई किस्तों में हो सकता है। तो अलायंस ग्रुप बजाज से पूरी तरह से बाहर निकल रहा है। ET की खबर के मुताबिक अलायंस और जियो फाइनेंशियल की जो मालिक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अधिकारियों के साथ में कई महीनों से बातचीत चल रही है। ये बातचीत तेज हो गई है जब पिछले अक्टूबर में यह सार्वजनिक हुआ कि अलायंस सक्रिय रूप से अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है। हाल के सप्ताहों में ये बातचीत और तेज हुई है। तो जर्मनी के म्यूनिक स्थित समूह अलायंस स्पष्ट है कि वह किसी भी नए बिजनेस में कम से कम 50% की भागीदारी बनाना चाहते हैं और हो सकता है कि वह इससे अधिक हिस्सेदार के लिए भी तैयार हो। साथ ही वह प्रबंधन और संचालन में अपनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। अब जैसे कि बजाज ग्रुप यहाँ पे इनके लिए एक महत्वपूर्ण था लेकिन अब उन्होंने उसका साथ छोड़ने का फैसला किया है। तो जियो फाइनेंशियल भी अपने इंटरनेशनल पार्टनर को तलाशने के लिए उनके बोर्ड ने मंजूरी दी है। करीब 49% तक की हिस्सेदारी FDI के माध्यम से ले सकते। ऐसे में यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी जारी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार बजाज ग्रुप अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं था, जिसके कारण उनकी साझेदारी की दिशा को लेकर मतभेद पैदा हो गए थे। तो बजाज ग्रुप उनको और ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से उनका जो है ये मामला पटरी से उतरा और यहाँ पे अलायंस ग्रुप चाहते थे कि उनकी हिस्सेदारी बढ़े। भारत में बीमा क्षेत्र में 100% FDI को अनुमति मिल चुकी है, यानी पूरा का पूरा अगर आप चाहें तो 100% इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी FDI निवेश कर सकते और इसी नए नियम के तहत यहाँ पे अलायंस ग्रुप है अपनी हिस्सेदारी बजाज ग्रुप में बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बजाज ग्रुप ने यहाँ पे उसको नकारा, जिसकी वजह से ये उनकी 24 साल पुरानी पार्टनरशिप खत्म होने के कगार पर आ गई।
तो अलायंस और जियो जो वेंचर्स की औपचारिक घोषणा अभी फ़िलहाल कब होगी? तो अलायंस जियो वेंचर्स की घोषणा तब की जाएगी जब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और भारतीय जीवन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी RRDAI जैसे जो नियामक है उनसे मंजूरी मिल जाएगी। यानी इन दोनों को बहुत सारी सरकारी एजेंसियों से मंजूरी लेनी होगी और अलायंस को पहले खुद को प्रमोटर रूप से हटाना होगा उस कंपनी से। तो जर्मन समूह भारत को अपने ग्रोथ मार्केट में से एक मानता है और यह नए अवसरों को तलाश करेगा जो बाजार में उसकी स्थिति को और मजबूत करे। निवेशक के साथ साथ ऑपरेटर के रूप में सेवा करने की क्षमता का विस्तार करे। जैसे ही राशि उपलब्ध होगी अलायंस उनके उपयोग के लिए विकल्पों पर विचार करेगा जो कंपनी की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। विशेष रूप से भारत में नए अवसरों में निवेश किया जाएगा। तो एजीएम में जियो फाइनेंशियल की योजनाओं का जिक्र किया था मुकेश अंबानी ने। तो रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी 2023 के एजीएम में जियो फाइनेंशियल सर्विस की योजनाओं का जिक्र उन्होंने कहा था कि JFSL बीमा क्षेत्र में प्रवेश करेगा, सरल लेकिन स्मार्ट जीवन और सामान्य और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश करेगा। संभवतः जो वैश्विक खिलाड़ी के साथ में साझेदारी करेंगे। तो ग्लोबल लीडर चाहिए और उनके लिए अलायंस ग्रुप नेचुरल पार्टनर है क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव है। 24 साल तक उन्होंने बजाज के साथ में सेवाएं दी है, तो इनके बिजनेस को बढ़ाने में बड़ी मदद मिल सकती है। तो JFSL के पास वर्तमान में एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस है। उन्होंने अपने डायरेक्ट टू कंज्यूमर पोर्टफोलियो को 24 से बढ़ाकर 54 प्लान तक कर दिया है। ये प्लान ऑटो, हेल्थ, लाइफ जैसी श्रेणियों में उपलब्ध है। JFSL अपने इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म को भी मजबूत कर रहा है जिसमें टर्म लाइफ, मेडिकल, पर्सनल एक्सीडेंट और कमर्शियल इंश्योरेंस भी शामिल है। तो भारतीय इक्विटी, डेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में अलायंस एक बड़ा विदेशी संस्थागत निवेशक है। इसने भारत में FDI भी बढ़ाया है। अकेले वैकल्पिक निवेश में लगभग उन्होंने $1.5 बिलियन का निवेश किया हुआ है। उनके साझेदारों में कोटक महिंद्रा बैंक, एडलवाइज और गोदरेज ग्रुप जैसी कंपनियां शामिल है। अलायंस के पास 6 क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरेंस लाइसेंस है। यह गिफ्ट सिटी में पहला विदेशी इंश्योरर भी है। उद्योग सूत्रों के अनुसार जर्मन एक कंपनी एक बड़े और प्रभावशाली समूह के साथ में साझेदारी करने के लिए उत्सुक है और रिलायंस एक स्पष्ट विकल्प है। यानी रिलायंस उनके लिए हर तरह से यहाँ पे मुफीद लग रहा है, जिससे आने वाले समय रिलायंस के साथ में उनकी पार्टनरशिप हो सकती है। और ये अगर ऐसा होता है तो रिलायंस को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है और फिर रिलायंस जियो फाइनेंशियल भी बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे बाजार में लगातार 3 दिन से जो तेज़ी का वातावरण बन रहा है मंडे से, क्या वो रिकवरी का शुरू होने का संकेत है? तो बाज़ार में तेज़ी काफ़ी अच्छी कल भी थी, आज भी बाज़ार में तेज़ी थी। तो यह जो सप्ताह इंडियन मार्केट के लिए अच्छा रहा है। 19 मार्च को लगातार तीसरे दिन स्टॉक मार्केट में रौनक देखने को मिली और कल तो 1131 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और सेंसेक्स 75,000 के ऊपर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि इस तेज़ी के बाद मार्केट में करेक्शन आ सकता है। देखा कि फाइडेंट एसेट मैनेजमेंट के CEO और फाउंडर ऐश्वर्य दधीच ने कहा है कि कई स्टॉक में हम ओवरसोल्ड जोन में हैं। आज की तेज़ी की मुख्य वजह टेक्निकल है। डेरिवेटिव्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग पोजीशन से पता चलता है कि 18 मार्च को सेंसेक्स में 1100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी की मुख्य वजह FI की शॉर्ट कवरिंग थी। लगातार 1 महीने तक बिकवाली करने के बाद उन्होंने मार्केट में खरीदारी की है। तो स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में 220 स्टॉक में से 101 स्टॉक में FI की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। कैश सेगमेंट में FI ने शुद्ध रूप से खरीदारी की है। उनकी खरीदारी 1463 करोड़ रुपए के आसपास रही है। ब्रोकरेज फर्म जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक गौरांग शाह ने कहा है कि मार्केट में रिकवरी अच्छी है लेकिन ग्लोबल प्रॉब्लम्स अभी भी बने हुए हैं। 18 मार्च को अमेरिकी मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। S&P 500 पॉइंट फिसलाए। तो अभी भी बाज़ार के लिए संभावना नेगेटिव है, लेकिन आने वाले जो समय में है स्थिति सुधरेगी और अच्छे स्टॉक बेहतर करेंगे जिसमें जियो फाइनेंशियल भी शामिल है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।